ये आप बीती नेपाल के काठमांडू में रहने वाली चारू की। दरअसल चारू को मुंबई के रहने वाले युवक सचिन जगताप ने शादी का झांसा देकर 12 लाख रुपए लिए। 4 दिन पहले 24 मई को उज्जैन की बड़नगर पुलिस ने उसे इंदौर से गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी चारू की शिकायत पर नहीं हुई, बल्कि उसने उज्जैन की एक नर्स को भी शादी का झांसा देकर 12 लाख रुपए हड़प लिए थे। सचिन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो पता चला वो करीब 35 महिलाओं के साथ ऐसी धोखाधड़ी कर चुका है। वह महिलाओं के मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए संपर्क साधता था। उसके टारगेट पर तलाकशुदा विधवा और सिंगल वुमेन रहती थी। देखिए ये खास रिपोर्ट। सचिन की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पता चला कि वह करीब 35 महिलाओं के साथ धोखाधड़ी कर चुका है। वह महिलाओं से मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए संपर्क साधता था। उसके टारगेट पर तलाकशुदा, विधवा और सिंगल वुमन रहती थी। एसडीओपी महेंद्र सिंह परमार ने बताया कि 5 मई को उनके दफ्तर में 2 महिलाएं आई थी। उन्होंने अपने लिव इन पार्टनर पर शादी का झांसा देकर पैसे ऐंठने के आरोप लगाए थे। इनमें से कुछ उज्जैन के सरकारी अस्पताल में काम करने वाली नर्स और दूसरी टीचर थी। दोनों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एक युवक ने उनसे मैट्रिमोनियल साइट पर मुलाकात हुई थी। उसने दोनों को कुछ ही महीनों में शादी करने का झांसा दिया था। युवक ने नर्स से 12 लाख रुपए और टीचर से 3.5 लाख रुपए नकद और महंगे गिफ्ट लिए थे। शिकायत पर बड़नगर पुलिस ने 23 मई को मामला दर्ज किया और 24 मई को सचिन जगताप को इंदौर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तो पता चला कि उसने 35 से ज्यादा महिलाओं से इसी तरह ठगी की है। उज्जैन के बड़नगर के सरकारी अस्पताल में पदस्थ नर्स को सचिन ने खुद को फैक्ट्री मालिक बताया था। नर्स से बात की तो उसने बताया, मेरे 2 बच्चे हैं। कुछ साल पहले पति की मौत हो चुकी है। मैंने 2 साल पहले फिर से शादी करना तय किया। तभी से मैट्रिमोनियल साइट्स पर अपने लिए सुटेबल हस्बैंड की तलाश कर रही थी। 1 साल पहले सचिन की रिक्वेस्ट मैट्रिमोनियल साइट पर आई। हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। सचिन ने बताया था कि उनका फैमिली बिजनेस है और वे एक फैक्ट्री का मालिक है। कुछ समय बाद हम दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो गए। इसी बीच उसने बताया कि उसका फैक्ट्री में नुकसान हो गया है। उसे अर्जेंट 12 लाख की जरूरत है। तब मैंने उसे अपनी सेविंग से 12 लाख रुपए दिए। उज्जैन की रहने वाली टीचर ने बताया कि वह तलाकशुदा है और उसका एक बेटा है। पहले पति से तलाक लेने के बाद वह फिर से अपनी लाइफ में सेटल होना चाहती थी। उसने मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी प्रोफाइल अपलोड की थी। पिछले साल नवंबर के महीने में मैट्रिमोनियल साइट पर उसकी सचिन से मुलाकात हुई। सचिन ने ही उसे रिक्वेस्ट भेजी थी। इसे मंजूर करने के बाद हम दोनों के बीच बातचीत होने लगी। इसके बाद हमने शादी करने का फैसला किया। सचिन ने भी मुझसे शादी का वादा किया था। उसने बातचीत में बताया था कि वह एक बड़े घर से ताल्लुक रखता है। इस दौरान इमोशनल ब्लैकमेल कर उसने मुझसे 4 लाख रुपए और महंगे गिफ्ट लिए थे। सचिन ने 6 साल पहले नेपाल की एक तलाकशुदा महिला चारू बदला हुआ नाम को अपना शिकार बनाया और उसे भी इमोशनल ब्लैकमेल कर 12 लाख रुपए ऐंठे। उसने सिलसिलेवार तरीके से जाना कि आखिर कैसे वो सचिन के जाल में फंस गई। चारू ने बताया, 13 साल की उम्र में ही मेरी शादी हो गई थी। मेरे पति को ड्रग्स लेने की आदत पड़ गई थी। इस वजह से 20 साल पहले मेरा तलाक हो गया था। मेरे 2 बच्चे हैं। बेटी की उम्र 20 साल और बेटे की 22 साल है। दोनों की मैंने ही देखभाल की है। जब बच्चे बड़े हुए तो मैंने खुद को अकेला महसूस किया। मैं शादी कर सेकेंड इनिंग की शुरुआत करना चाहती थी। मैंने साल 2018 में मैट्रिमोनियल साइट पर अकाउंट क्रिएट किया। इस साइट पर सचिन ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी। उसने प्रोफाइल में खुद को बिजनेसमैन और कंप्यूटर इंजीनियर बताया था। हम दोनों के बीच बातचीत होने लगी। मेरे यूएस में रहने वाले बड़े भाई को हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा, बिना सब कुछ जाने एकदम शादी का फैसला नहीं लेना चाहिए।
तब मैंने उसे नेपाल बुलाया। टाइम नहीं ऐसा कहकर उसने आने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि पुणे के पास दिव्यागर में वह रिजॉर्ट बना रहा है। नेपाल आने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। उसने मुझे ही भारत आने के लिए कहा। दावा है कि फरवरी 2019 में सचिन से मिलने दिल्ली पहुंची। मैं 4 दिन तक वहां रही मगर वह नहीं आया। उसने बताया कि एक्सीडेंट हो गया है। एक फोटो भी भेजा। मैं उससे मिलने मुंबई गई, वो वहाँ पर नहीं था। मैंने बात की तो बोला पुणे आ जाओ। मैं पुणे में 7 दिन होटल में रुकी। यहाँ मैं उससे 2 बार मिली और उसने मुझे इम्प्रेस कर दिया। उसने मुझसे केवल बिजनेस की बातें की, अपने बारे में बताया, लेकिन घर वालों के बारे में कुछ नहीं कहा। ये भी कहा कि उसके पास एक रिजॉर्ट है, वो खुद इसे चलाता है। चारू बताती है कि दूसरी बार अप्रैल 2019 में उसने मुझे इंदौर बुलाया था। पहली मुलाकात में उसने मुझे रिसोर्ट के बारे में बताया था। इस बार इन्वेस्टमेंट का प्लान समझाया। उसने कहा कि एक रिसोर्ट पहले से है मगर अब जगह कम पड़ रही है, इसलिए बगल वाला लेना है। उसने मुझे ऑफर दिया कि मैं चाहूँ तो इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ। उसने कहा हम दोनों को ही उसे चलाना है, शादी करेंगे और रिसोर्ट चलाएंगे। मैं नेपाल गई और मकान गिरवी रखकर 12 लाख का लोन लिया। जब मैंने उसे बताया तो वह बोला 12 लाख कैश लेकर आ जाओ। चारू बताती है कि मैं तो इंडिया में सेटल होने के इरादे से आई थी। उसने मुझसे कहा था कि मैं खाने और रहने का पूरा इंतजाम कर दूंगा। जैसे ही मैं पुणे के होटल में पहुंची, उसने सबसे पहले मेरा ATM कार्ड ले लिया। इस अकाउंट में 12 लाख रुपए थे। कुछ दिन बाद जब मेरे पास रखा कैश खत्म हुआ तो मैंने उससे ATM वापस मांगा। उसने रोज बहाने बनाए। उसने मेरे कान की सोने की बाली और चैन भी ठीक कराने के नाम पर ले ली। मैं उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर रही थी। इतने दिनों तक होटल में रहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने गर्ल्स हॉस्टल में रहना तय किया। जिस हॉस्टल में रुकी थी वहाँ शेयरिंग रूम था। मैं मुझसे महीने में 1 या 2 बार मिलने आता। मैं उससे रिजॉर्ट के बारे में पूछती तो कहता कि अभी कागज बनने में टाइम लगेगा। चारू बताती है कि मैं रिजॉर्ट पहुंची तो वहाँ मुझे पार्टनर नहीं बल्कि एक नौकरानी की तरह ट्रीट किया। मैं 4 दिन तक रही। वहाँ मुझसे साफ सफाई और झाड़ू पोछा लगवाया गया। मैंने बर्तन तक मांजे। मुझे समझ आ गया कि सचिन ने मेरे 12 लाख रुपए हड़प लिए हैं। चारू कहती है कि जब मैं पहली बार इंडिया आई थी तब सचिन के साथ संतोष रेड्डी से मिली थी। रेड्डी उस वक्त मुझसे कुछ कहना चाहते थे। मेरे पास उनका नंबर नहीं था। मैंने फेसबुक से उनसे संपर्क साधा। उन्होंने मुझे सचिन की सच्चाई बताई। ये कहा कि वह महिलाओं को मैट्रिमोनियल साइट के जरिए फंसाता है, उनसे पैसे ऐंठता है। संतोष ने यह भी बताया कि सचिन को उसके परिवार ने घर से निकाल दिया है। उसकी शादी हुई थी लेकिन पत्नी तलाक दे चुकी है। इसके बाद मैं इंदौर की अंजू नाम की महिला के साथ रह रहा था। चारू बताती है कि ये सब जानने के बाद मैं सीधे पुणे के चिड़चिड़वर थाने पहुंची। उसके खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। उसने पुलिस के सामने ही मुझसे माफी मांगी, सारे पैसे लौटाने और शादी करने का भी वादा किया। मैं उसकी बातों में नहीं आई। मैं कुछ दिन तक हॉस्टल में रही और अपने परिचित के जरिए जैसे तैसे नेपाल लौटी। जब मैं वापस घर लौटी तो कई महीनों तक डिप्रेशन में रही। मेरा घर, पैसा और भावनाओं को सचिन ने बर्बाद कर दिया। मेरा भारतीय पुरुषों से भरोसा उठ गया है। 1-2 भारतीय पुरुषों ने शादी के लिए अप्रोच किया था, लेकिन उस दिन के बाद से मैंने शादी का ख्याल ही मन से निकाल दिया। मैं अब जिंदगी में खुश हूँ।